Assalamualaikum. Welcome to Adnan's Knowledge In. My today's video lesson is grammar and my topic is active voice and passive voice. Active voice is subject focused, direct and concise language, 12 tenses, form of verb changes, typically used in statements, commands and questions. But the passive voice is object focused, less direct language, always use third form of verb. There are 8 tenses, use of by, typically used in scientific writing, technical reports and formal announcement. आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है ये सब्जेक्ट फोकस्ड है, हमारा जो पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट फोकस्ड है। एक्टिव वॉइस में हम डायरेक्ट और कंसाइज लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हमारी पैसिव वॉइस में लैंग्वेज होती है वो लेस डायरेक्ट लैंग्वेज होती है। हमारे जो टेंसेज हैं दे आर द 12 टेंसेज इन एक्टिव वॉइस और हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब तब्दील होती है, बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द टेंसेज। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 8 टेंसेज हैं और इसमें हम जब हम बनाते हैं फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव, जब सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैंने बताया कि टिपिकली इट इज़ यूज्ड इन स्टेटमेंट्स, कमांड्स एंड क्वेश्चन। और हमारी जो पैसिव वॉइस है ये साइंटिफिक राइटिंग में, टेक्निकल रिपोर्ट्स में, फॉर्मल अनाउंसमेंट्स में इस्तेमाल है इसका। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की, देन पैसिव वॉइस की। द बॉय प्लेज क्रिकेट, cricket is played by the boy. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके रूल्स को देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं कि जिनको फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं कई लोग 3 इसको कंसिडर करते हैं, कई 5 कंसिडर करते हैं, कई 6 कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हम इसमें इसको 4 फॉर्म्स के साथ इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि वर्ब की 4 फॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ आपका बी है। हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। आपका जितना भी पैसिव वॉइस है वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज के लेक्चर में आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आज का लेक्चर आप तवज्जो के साथ सुन लेते हैं तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले आप ये देखें कि बी की फॉर्म्स कितनी है। हमारे पास बी की 4 फॉर्म्स है। बी की फर्स्ट फॉर्म है बी प्लस इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन, और इसकी फोर्थ फॉर्म है बीइंग। इसी तरह फॉर्म ऑफ मेन वर्ब देखें आप, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो एंड गोज है। गो को हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं, गोज को एस की फॉर्म कहते हैं, लेकिन इन दोनों को हमने एक ही जगह पे यूज़ किया, इसको हम फर्स्ट फॉर्म कंसीडर करते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है, थर्ड फॉर्म इसकी गोन है और जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो है गोइंग। आपने ये बात जहन नशीन रखनी है कि जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है बी की, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बी की सेकंड फॉर्म है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड। बी की थर्ड है तो मेन फॉर्म की कौन सी होगी, थर्ड। बी की फोर्थ है तो मेन जो आपका वर्ब है उसकी कौन सी होगी, फोर्थ फॉर्म। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। अब ये देखें कि जो ही है ये आपका सब्जेक्टिव केस भी है, सब्जेक्ट भी है, आपका प्रॉपर नाउन भी है, पर्सनल पर नाउन भी है। राइट्स जो है आपका मेन वर्ब है। ए जो है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल्स की अलग से हम वीडियो बनाएंगे और आपको उसकी समझ आ जाएगी। देन लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ये देखें ही राइट्स अ लेटर। राइट्स आपका मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपने ये देखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो बी की कौन सी फॉर्म को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, फर्स्ट फॉर्म को। और बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इज। ये देखिए इज, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है इज, आप उसको यूज़ करेंगे। एक बात तो ये होगी। आपने क्या करना है, इनकी जगह को तब्दील कर देना, रिप्लेस कर देना। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो होगा आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। रिप्लेसमेंट करने के बाद
आप क्या करेंगे, आपका मेन वर्ब के आगे वाला जो हिस्सा है वो सारा शुरू में आ जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो आगे चला जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। वो कहता है कि ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। आपकी पहली फॉर्म क्लियर हो गई है। मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाना है एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। आपको अगर टेंसेस नहीं आती, नो मैटर्स, मैंने आपको ये बताना है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको टेंसेस का आना ज़रूर नहीं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टेंसेस नहीं आते, हमें समझ नहीं आ रही, हमने कैसे करना। तो मैंने आपको ये बताना है कि जो फॉर्म आपकी मेन वर्ब की यूज़ होगी, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड है तो सेकंड बी की, थर्ड है तो थर्ड बी की, फोर्थ होगी तो बी की भी फोर्थ फॉर्म आप यूज़ करेंगे। देन इसमें आप दूसरी एग्जांपल देखिएगा। वो कहते हैं कि अली वॉचेस टीवी। अली आपका सब्जेक्ट है, वॉचेस आपका मेन वर्ब है और टीवी आपका ऑब्जेक्ट है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के अंदर होना चाहिए। मेन वर्ब आप उसे कहते हैं कि जो खुद स्टैंड करता है, जिसके अपने मीनिंग होते हैं। सेंटेंस में अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा, उसकी सेंस क्लियर नहीं होगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे, यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने बी की कौन सी फॉर्म को यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म को। बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका जो टीवी है वो सिंगुलर है। अब हम इसको चेंज करते हैं, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, टीवी इज़ वॉच्ड बाय अली। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। वो कहता है जी, दे कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। अब जो दे है आपका, जब आप फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो ये बात आपको मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि व्हाट दे आर एक्चुअली। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका दा दे है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये आपका सब्जेक्टिव केस भी है, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो है कॉन्स्ट्रक्ट पे। कॉन्स्ट्रक्ट आपका मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म। बिल्डिंग आपका ऑब्जेक्ट है। आपने क्या करना है, द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है तो आपने बी की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। बिल्डिंग्स हैं, अगर बिल्डिंग होती तो एक बिल्डिंग होनी थी, लेकिन आगे एस का इजाफा है तो बिल्डिंग्स हैं, ये ज़्यादा है। अब जब इसको चेंज करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इसका जो होगा बी को यहाँ पे बी की फॉर्म को पुट कर देंगे। वो कहता है जी, बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय देम। मैं फिर से बता देता हूँ। वो कहता है कि दे कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। यहाँ पे देखें आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो गई है। आप जैसे जैसे वीडियो को सुनते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी ये पैसिव वॉइस होते क्या। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। बी की जो सेकंड फॉर्म है हम उसको अप्लाई करेंगे और मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हमें नज़र आएगी टेंस के अंदर तो फिर हम उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हमें नहीं पता ये टेंस कौन सा, लेकिन हमें ये पता है कि इसने फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ की है, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है। पास की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं हमजा एट एन एप्पल। हमजा ने सेब खाया। अब हमजा क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी है, प्रॉपर नाउन भी है। ईट, एट, ईटन इसकी जो फॉर्म्स चलती हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एट, ये मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है और जो आपका एप्पल है ये आपका नाउन भी और ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो है एट। आप देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड, और बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वोज। अगर आप प्रीवियस पेज पे जाएं कि जो हमने एक इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो मैं आपको फिर से एकदम क्लियर कर देता हूँ। ये देखें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गोज। बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गोन, और बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग, और बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग। यहाँ पे देखें आप, आपका एट यूज हुआ है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड।
तो आपने बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड। अब एप्पल है, आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, डेफिनेटली ये आपका सिंगुलर है। तो आप क्या करेंगे, इनकी जगह को रिप्लेस करेंगे, हमजा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और एप्पल जो है ये हमजा की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पैसिव बन जाएगा, एन एप्पल वॉज इटन बाय हमजा। अब यहाँ पे जो वॉज यूज हुआ है आपका, आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो उसने वॉज यूज किया है ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ये आपको ऑब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। आई होप आपको समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। वो कहता है कि दे डिलीवर्ड द पैकेज। दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है। डिलीवर्ड आपका क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल की जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसको अलग से अच्छे तरीके से इन डिटेल वे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपने दी पढ़ना है, कहाँ पे दा पढ़ना है। और ये जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है इसका फंक्शन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल जब वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। आगे देखें, आप सेंटेंस की तरफ देखें। पैकेज जो है ये आपका ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। डिलीवर्ड मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, सेकंड। तो बी की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वोज। अब वोज यहाँ पे क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि पैकेज क्या है, एक है ना, तो वोज लगाएंगे। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, द पैकेज वॉज डिलीवर्ड बाय देम। एक और एग्जांपल देखिएगा। वो कहते हैं कि शेक्सपियर रोड द प्ले। शेक्सपियर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखें आप रोड है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड। और द आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। प्ले आपका नाउन भी है, ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पे हमारा जो फोकस है पैसिव वॉइस को समझने के लिए ये रूल है कि आपने इसकी जो मेन वर्ब की जो फॉर्म है इसको ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर इन योर माइंड until and unless you don't understand what actually the form of verb has been applied here, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। आप देखेंगे मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है, सेकंड। तो बी की फॉर्म सेकंड कौन सी यूज़ करेंगे आप, वॉज को यूज़ करेंगे। वॉज को यूज़ क्यों किएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है। द प्ले वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताया। आप देखें आपकी दो फॉर्म्स क्लियर हो गई है, बी की भी और मेन वर्ब की। अब तीसरी चलते हैं परफेक्ट की तरफ। ये जो परफेक्ट है ये प्रेजेंट में क्या सीन हो इसका होगा और पास्ट में क्या होगा। एग्जाम्पल इज ओवर देयर, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी है। हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म। और क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। अगर मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन। अब आपने इसको रिप्लेस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। अब हम इसको ठीक करते हैं, इसको चेंज करते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि हमने यहाँ पे हैज़ क्यों लगाया। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो क्रिकेट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। क्रिकेट के साथ हैव यूज़ नहीं होता, इसके साथ आपने किसको यूज़ करना, हैज़ को। आप ये समझे कि आपने ऊपर वाले सेंटेंस को वैसे उठा के नीचे ले आए लेकिन उनकी पोजीशंस को आपने चेंज किया, उनको रिप्लेस किया। यहाँ पे एडिशन किसका किया आपने, बीन का। ये कौन सी फॉर्म ऑफ बी की कौन सी फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, उमर हैज़ हेल्प द नीडी पीपल। उमर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस भी है। हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड आपका मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, नीडी आपका एडजेक्टिव है और पीपल आपका क्या है, ये नाउन भी और ऑब्जेक्ट भी है। आप क्या करेंगे, नीडी पीपल को उम्र की जगह पे ले आएंगे
और उमर जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके ऑब्जेक्टिव केस मान जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, ऊपर भी बताया हमने, बीन। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे होगा, नीडी पीपल हैव बीन। यहाँ पे मैंने बीन इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको भी थोड़ा सा पता चले, बीन ये यहाँ पे इसलिए लगाया, ये थोड़ा सा डायग्नोज करना था कि आपको कितनी समझ आ रही है। नीडी पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय उमर। आई होप सो आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इससे जो नेक्स्ट वाला सेगमेंट है, जो नेक्स्ट पोर्शन है, इसका वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।